हम पढ़ेंगे आपके हिंदी का चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे। ठीक है, आपकी वर्कशीट्स जो है इसी चैप्टर पर आ रही हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। तो बच्चों, जो हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उसे हम डायरी में लिखते हैं। ठीक है, कुम्मी ने एक डायरी में अपनी एक घटना लिखी। चलिए देखते हैं उसने अपनी डायरी में क्या लिखा। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 अभी क्या चल रहा है बच्चों, 2021 चल रहा है। कितने साल आगे की बात है ये, बहुत सालों आगे की बात। ठीक है, भविष्य बहुत आगे की बात है ये। तो उसने अपनी डायरी में क्या लिखा कि रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। ठीक है बच्चों, पुस्तकें जो है अब हमारे समय में चल रही है, जब बहुत आगे साल हो जाएंगे, 100 साल बाद ये पुस्तकों का सिस्टम हट जाएगा। ठीक है, कोई बुक्स नहीं होंगी। तो 100 साल आगे की बात है। तो रोहित को एक बुक मिली, वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। ठीक है, तो बच्चों हमारे ज़माने में भी क्या हो रहा है कि हमारे ज़माने में भी कहानियाँ कागज़ पर छपी हैं और पढ़ी जाती हैं। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। ठीक है, जैसे हम अभी पढ़ते हैं कि बुक्स होती है हमारे पास, बुक्स में स्टोरी लिखी होती है, एक पेज पढ़ने के बाद हम दूसरा पेज पलटकर पढ़ते हैं। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे शब्द हैं वो स्टेबल रहते हैं, वो चलते नहीं हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। यही होता है ना बच्चों हमारे टाइम में। अभी बुक्स हम पढ़ते हैं और फेंक देते हैं, वो ख़राब चली जाती हैं। और 100 साल बाद क्या होगा कि अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। ठीक है बच्चों, जैसे आजकल भी फ़ोन में जो है बुक्स आने लग गई हैं, तो 100 साल बाद भी यही होगा कि बुक्स जो हैं वो फ़ोन में आ जाएंगी और उसी में ही सेव रहेंगी। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें यह पुस्तक मिली। कहाँ मिली उसे, पुराने डिब्बे में। रोहित ने बताया, अच्छा इसमें क्या लिखा है। कुम्मी ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है, और रोहित ने क्या बताया कि स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को ही है क्या। देखो बच्चों, 100 साल बाद की अभी बता रही है कि 100 साल बाद कैसा हो रहा है कि हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। ठीक है, मशीन होती है, मशीन पर जैसे टीवी में हमारी चलती रहती हैं पुस्तकें, वैसे ही इस मशीन पर पुस्तकें होती हैं। ठीक है, रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। तो बच्चों, आपको तो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, लेकिन इनको कौन पढ़ाता है, मशीन पढ़ाती है। सारा गृह कार्य करके उस दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। ठीक है बच्चों, तो यह सब मशीन करती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। ठीक है, बोरिंग हो जाता है ना कि मशीन पढ़ा रही है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो इन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। ठीक है, बहुत अभी से बहुत आगे की बात है, तो उसके बारे में वो बता रहे हैं। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक होते ही होंगे। तो बच्चों, क्या अभी हमारे यहाँ मशीन के अध्यापक हैं? नहीं, हम तो सचमुच के आदमी हैं, औरत हैं, पर इंसान हैं हम तो सचमुच के। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ही ना पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, तो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, तो आशा है सब ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब क्या होता है, अब आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि इंसान हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बोरियत नहीं होती है, क्योंकि टीचर्स जो हैं उनको एक्सप्रेशंस से पढ़ाते हैं और
अगर आप कुछ चीज़ नहीं समझ पाते तो आपको बार बार समझाते भी हैं। पर आने वाले टाइम में क्या होगा कि मशीन्स होंगी, ठीक है, मशीन्स आपको पढ़ाएंगी और उनकी एक रफ़्तार होगी, वो उसी रफ़्तार पर चलेंगी। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी को सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियाँ और पुरुष होते थे। ठीक है, अब कैसे होते, स्त्रियाँ और पुरुष होती हैं। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है। तो बच्चों, जो आपके टीचर होते हैं उन्हें बड़े सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है ना। हम आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस सब कुछ पढ़ाते हैं, है ना, क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। ठीक है, तो आप स्कूल में आते हैं ना पढ़ने के लिए, वही सब वो बता रहा है। और 100 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद एक मशीन पढ़ाएगी बच्चों को। ठीक है, कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ सीखते थे। तो हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। क्या होता है बच्चों अब कि सब सेम एज के बच्चे होते हैं। ठीक है, आप सब लोगों की जो एज है वो 5-6 साल 10 साल इतनी ही है। कितनी साल है आपकी एज, 9 साल है। ठीक है, सभी बच्चे क्लास में 9 साल के, तो सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है बच्चों, जैसे अब आगे आने वाले ज़माने में क्या होगा, मशीन पढ़ाएगी और वह मशीन बच्चे के हिसाब से पढ़ाएगी। बच्चे को जितना आता है उस हिसाब से उतना ही उसको सिखाएगी। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं होता, सबको सेम सिखाया जाता है। ठीक है, कुम्मी झट बोली, नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। कुम्मी मशीन के आगे बैठी, देखिए मशीन उसको सिखाएगी। ठीक है, लैपटॉप है ना, लैपटॉप में वो सीख रही है। और मशीन ने क्या बोला, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। ठीक है, कल का होमवर्क ये डालेगी तो आज का वो है सीख पाएगी। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आजकल अब लॉकडाउन में चल रहा है कि आपकी पढ़ाई जो है वो फ़ोन पर आ रही है और आपको जितना आता है उस हिसाब से आप सीख रहे हैं आगे। ठीक है, तो ऐसे ही आने वाले समय में भी होगा। लेकिन इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कि बच्चे जो हैं आपस में बैठकर खेल कूद नहीं पाएंगे, हंस नहीं पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वही वह बता रही है। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। देखिए, लैपटॉप पर एक पर्दा है, उस पर अंक आ रहे हैं। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे।